हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मेनिया। इस वीडियो में हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो देख लीजिएगा ताकि ये चीज़ें और क्लियर हो जाए। ये कुछ और टाइप्स है इसमें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज हमने कोई भी मैट्रिक्स लिया, हमें अगर उसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं परिवर्त, ठीक, परिवर्त। तो हमें जो ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो कोई भी मैट्रिक्स, पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका हमें ट्रांसपोज लेना है। सिंपली कुछ नहीं करना, रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है, ठीक है। आप जो बुक देखेंगे उसमें भी यही डेफिनेशन दी है। तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। जो भी ये रो दिया है आपका, इसे क्या कहते हैं? रो कहते हैं। फर्स्ट रो, सेकंड रो, और ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है। तो जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, मतलब ये जो रो में दिया है वो कॉलम में हो जाएगा। किसमें? ट्रांसपोज में, ठीक है। a⁻t लिखिए, चाहे इसको a डैश भी लिखते हैं, ठीक है। इसको a ट्रांसपोज ही पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट रो को मैंने क्या बोला कि उसको फर्स्ट कॉलम बनाना है, ठीक है। तो यानी ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है बताइए? इट हैज़ 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, 2 क्रॉस 3 या 2/3 जो भी कहिए। अब ये जो हो जाएगा, ये जस्ट इसका अपोजिट बन जाएगा, 3/2 का मैट्रिक्स बन जाएगा, क्योंकि हमारा जो रो है वो कॉलम में आ जा रही है। 1 2 3 ऐसे लिख सकते हैं, और इसे क्या लिख सकते हैं? 4 5 6, ठीक। कोई भी मैट्रिक्स आप एज्यूम करिए और उसको कन्वर्ट करके देखिए। एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है? 3/1, ठीक। 3 रोज एंड 1 कॉलम्स, हमेशा ध्यान रखिए। तो अब हमें क्या करना है? ए ट्रांसपोज निकालना है। दिस इम्प्लाइज ए ट्रांसपोज, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, आपकी बुक में ये वाला नोटेशन दिया है, तो आप आदत डालिए कि ये नोटेशन आप यूज़ करें। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 5 1/2 एंड -1, और ये क्या हो गया? 1/3 का मैट्रिक्स, ठीक है। 1 रो एंड 3 कॉलम्स। आई होप आपको ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ है ट्रांसपोज से रिलेटेड, हम वो भी पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या है देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ देखिए, फर्स्ट क्या है? ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ठीक है। मतलब ए ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज ले लें तो वो हमारा ए के इक्वल आएगा। इसी एग्जांपल में देख लेते हैं। अगर हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो हमें ये मिल गया। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा, यानी हमें जो पहले मैट्रिक्स गिवन थी, ओरिजिनल मैट्रिक्स, वही आ जाएगी। तो ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टी है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। अगर हम लें, कोई मैट्रिक्स है ए, कोई बी है, उसका अगर हम होल ट्रांसपोज ले लें तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है, अब देखिए कोई भी मैट्रिक्स में अगर कोई कांस्टेंट आ जाता है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, कोई कांस्टेंट है, ये मान लीजिए आगे 2 इंटू हो रहा है या 4 हो रहा है, कुछ भी कोई भी नंबर मान लीजिए, तो उस पर ट्रांसपोज का कोई असर नहीं होता, वो वैसे ही बाहर रहता है। और ट्रांसपोज किस पे लगता है? केवल मैट्रिक्स पे, ठीक है। तो यानी जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन रहेगी, सपोज ये, इसी का ट्रांसपोज निकालेंगे, आगे जो कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई में रहेगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी? जो ए बी होल ट्रांसपोज रहेगा वो किसके इक्वल होगा? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक। इसमें ये याद रखिएगा कि ये जैसे इसका उल्टा होता है, ठीक है। तो ये थी प्रॉपर्टीज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ए इज इक्वल टू जो भी मैट्रिक्स गिवन है, अब आप देख रहे होंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। सबसे पहली कंडीशन कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स में पहला ये कंडीशन है। ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ये आपकी कंडीशन है। आपको ट्रांसपोज निकालना आ गया है। अब
तो हम ए का ट्रांसपोज निकालेंगे और वो वैल्यू देखेंगे कि ए के इक्वल आ रही कि नहीं। मतलब ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, जो भी हमारा रो है उसको कॉलम बना देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। और स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये आप देख रहे हैं ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। आप अपने से भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं, 2x2, 4x4, ठीक है। तो ये 3x3 का मैट्रिक्स है। अब देखते हैं हम इसका ट्रांसपोज कैसे निकलता है। तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू हो जाएगा जस्ट फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, यानी √3 2 3 2 -15 -1 3 -1, ठीक है। पहले रो का पहले कॉलम में हो गया, सेकंड रो का सेकंड कॉलम में हो गया, और थर्ड रो का 3 -1 1, ठीक है। अब देखिए हुबहू वही मैट्रिक्स आ गया 3x3 का, यानी हमारा जो A ट्रांसपोज आया है वो किसके इक्वल है, A के इक्वल है। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे कि जो गिवन मैट्रिक्स A है, दिस गिवन मैट्रिक्स A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। आप अपने से भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं, A इज इक्वल टू समथिंग ले लिया, उसको रो कॉलम इंटरचेंज कर दिया तो उसका ट्रांसपोज बन गया। अब हम देखेंगे वो ट्रांसपोज A के इक्वल है तो वो मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्लियर है। नाउ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सेम कंडीशन, ठीक है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be skew symmetric matrix if A ट्रांसपोज is equal to -A। सेम कंडीशन है, बस माइनस लग गया है। एग्जाम्पल से इसको भी समझते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज निकालना आपको आता ही है। एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं एनसीईआरटी का। आप अपने से भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। 0EF -E 0G -F -G 0, ठीक है। अब देखिए इसका आप ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, रो का कॉलम 0EF -E 0G -F -G 0, ये हो गया ट्रांसपोज। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट्स 0 -E -F -E 0G -G -F -G 0, ठीक है। सॉरी FG 0, क्योंकि माइनस ले लिया ना। तो ये जो मैट्रिक्स आया वो जस्ट A के इक्वल है, बस नेगेटिव में है। तो यहाँ पे A का जो ट्रांसपोज है वो नेगेटिव ऑफ A आ गया, मतलब नेगेटिव ऑफ गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी 8 का ट्रांसपोज लें और वो नेगेटिव में आ जाए वही ओरिजिनल मैट्रिक्स, तो वो होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।